जब तक भगवान की अनन्य शरण नहीं होती है तब तक वास्तविक कृपा नहीं होती है। भगवान ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब मनुष्य या शरणागत या जीव अनन्य चिंतन करता है, अनन्य माने और कोई दूसरा स्त्री परिवार पुत्र कुटुंबी माता पिता बंधु संसार का कोई भी चिंतन न रहे तो वो अनन्य चिंतन है। धन संपत्ति यहां तक कि अपना शरीर अपना दुख अपना सुख कुछ याद न रहे तो उसको अनन्य चिंतन कहते हैं। फिर उसका योग क्षेम सब भगवान धारण करते हैं। ये प्रतिज्ञा है भगवान की और सभी भक्तों ने इसी तरह से भगवान को पाया है। देखो, एक भक्त थे, वो जगन्नाथ जी समुद्र किनारे हैं स्थान, वहां रहते थे। रोज गीता पढ़ते थे और समझते तो नहीं थे, लेकिन उनसे एक बार पूछा महाप्रभु जी ने, तुम क्या समझते हो? बोले, प्रभु मैं कुछ नहीं समझता। तो क्या तुमको अनुभव आता है? बोले, मैं देखता हूं श्लोक कुछ भी हो रहा है, क्या कह रहा है इससे हमको मतलब नहीं है। मेरे अनुभव में आता है कि रथ पर आप बैठे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, 3 लोग के नाथ होकर के आप नौकर की तरह सेवा कर रहे हैं। बस यही मुझे दिखाई पड़ता है, यही समझता हूं और कुछ नहीं समझता। महाप्रभु जी ने कहा, तुम्हारा गीता पढ़ना सही है, क्योंकि तुमने असली बात समझ लिया। वहीं पर एक भक्त थे, उन्होंने श्लोक पढ़ा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्य माने ढूंढना। क्या भगवान ढोते हैं सामान? ये ठीक नहीं है। भगवान सिर पर ढोएंगे तो उसको काट करके उन्होंने करोम्यहम् कर दिया। मैं इसका सब काम करता हूं, वहां भी काट दिया। वो गृहस्थ थे, उनकी स्त्री घर में बैठी थी,
कुछ नहीं था खाने पीने को। जानती थी कि हमारे पति देव बड़े भक्त हैं, वो कुछ कहती भी नहीं थी। आटा नहीं है, दाल नहीं है, दोनों का बड़ा बढ़िया जोड़ा था। वो अपने घर में बैठी थी कि अब आएंगे पाठ करके, जब देखेंगे कुछ साग पात बना देंगे, पत्ते वत्ते तोड़ ताड़ करके। महात्मा लोग पत्ते भी खाते हैं। यहां हमने देखा मौनी बाबा थे, ये आंखों देखी घटना है, सुनी भई नहीं। उनके शरीर से अग्नि प्रकट भई। और उसी में वो पूरे हो गए। वो पत्ता पत्ता तोड़ करके और आटा औटा करके पानी में यहां रहते थे। हम शाम को कथा कहने उतर रहे थे तो पता पड़ा मौनी बाबा जल रहे हैं, उनके शरीर से अग्नि निकल रही है। हम थे, एक लड़की और थी और एक रस मंदिर की किशोरी थी। 3 आदमी थे। फिर उसके बाद में यही माता जी रहती थी हमारी। हम लोग सभी दौड़ के गए तो वो पत्ती वत्ती पानी में उठा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो वैसे उस स्त्री ने सोचा कि पाठ करके आएंगे, पति देवता, तो थोड़ा पत्ते वत्ते तोड़ करके रख लिया था। उतने में दरवाजा खट 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 खोलो तो बोली कौन है। देखा एक लड़का, बोला हमको पंडित जी ने भेजा है। पंडित जी ने भेजा है? बोले वो पाठ कर रहे हैं, ये सामान भी भेजा है। देखा एक गाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी, और वो चौंक गई, इतना सामान कहां से आ जाएगा। बोले पंडित जी ने कैसे भेजा है। बोले हम जानते नहीं हैं, वो पाठ कर रहे थे, कोई भगत आया होगा, दे गया होगा, ये हम सामान पहुंचाने आए हैं। तो दरवाजा खोला, लड़का बोला मैं ही रख दूंगा मां। तो उसने स्वयं मूड़ पर उठा उठा करके आटा, दाल, चावल, घी सब जमा दिया घर में थोड़ी देर में। और फिर बोला अब जा रहा हूं मां। तो देखा उसकी छाती में यहां कटा हुआ था। बड़ा सुंदर लड़का। बोले लाला ये कटा कैसे है। बोले पंडित जी ने काट दिया है। अरे पंडित जी तो बड़े भक्त हैं, हमारे पति देव ऐसे क्रूर हैं, छाती काट दिया। बोले हाँ मां, कलम से छाती काट दिया।
थोड़ी देर में लड़का चला गया। अब जाऊं मां, चला गया। उतनी देर में पंडित जी आए लौट करके, पाठ करके। घर में घुसे तो देखा तमाम सामान, आटा, दाल, घी, पूरा मीठा। बोले पंडितानी, ये सामान कहां से आया? अरे तुमने ही तो भेजा था। अरे हमने कहां भेजा, हमारे पास तो 2 पैसा भी नहीं रहता, इतना सामान हम कहां से भेज देंगे? बोले हम जानते नहीं, एक लड़का आया था, उसने उसकी छाती पर तुमने कलम से काटा, तुम भक्त बनते हो, इतना क्रूर कर्म तुमने किया। कलम से उन्होंने गीता का श्लोक काटा था, वहां हम काट करके करोमि अहम करा किया था कि भगवान कोई बोझा ढोएगा। ओह, अरे वो तो गोपाल थे, मैंने गीता में एक श्लोक काटा था, गीता उनका स्वरूप है। अब तो चले गए, तेरे भाग था, वो गोपाल जी थे। ये उन्होंने दिखाया कि मैं ढोता हूं अपने सिर पर भक्त के लिए, जो अनन्य चिंतन करता है उसके लिए। वो कुछ नहीं करते थे, दिन रात पाठ करते थे गीता का, न नौकरी, न पेशा, न धंधा, न भिक्षा। इसीलिए यहां के रसिकों ने गाया, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन की कुंजन की छाया में रहो रे। भटके मत देश देश, बेश क्यों लजावे, कुंजन के कोने पर्यो जुगल क्यों न गावे। राख विश्वास, जिये पालन करी हैं श्री राधा, बंशी अली सत्य सत्य पूज हैं सब साधा। तो अनन्य चिंतन जो करेगा उसके भगवान दास बन जाएंगे। जय श्री राधे।